नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जौहर। सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह। दोस्तों, हम जैसे कि कल भोपाल गए थे। हमारा आंदोलन कल का सफल रहा और सफल किस प्रकार से रहा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा और आगे क्या करना होगा हमें। तो साथियों, हम जैसा कि कल भोपाल गए थे, भोपाल में आंदोलन करें। बहुत अच्छा रहा आंदोलन, सफल रहा आंदोलन। हमें नहीं पता था, सभी लोग स्टूडेंट ही गए थे। कोई यहाँ पर मेन लीडर कोई नहीं था, सभी स्टूडेंट गए थे। और भोपाल में कुछ लोग पहली बार गए होंगे, कुछ लोगों का एरिया, स्थान, जगह कुछ देखा हुआ नहीं था, भोपाल भी देखा हुआ नहीं था। ऐसे लोग वहाँ पर कल अपना आंदोलन में सहयोग किया है, आंदोलन में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। कल के आंदोलन में जो मुद्दा था वो मुद्दा वर्ग 3 के संबंधित था। जो बाकी 4000 पद खाली है उसको भर्ती को लेकर हम कल गए थे भोपाल। अब यहाँ पर हम भोपाल गए थे तो कोई एक लीडर नहीं था। अपना हक मांगने के लिए सभी स्टूडेंट गए और सभी को अपने आप में सभी को लीडर बनना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो एक मेन लीडर था कल, कोई वैसा व्यक्ति नहीं था। हमें अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ा और लीडरशिप करना पड़ा, सभी को करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई दोस्तों। हमें किस प्रकार से लड़ा जाए, किस प्रकार से शासन प्रशासन से, अधिकारी से, कर्मचारी से बात किया जाए, कम से कम हमें ये सीखने को मिला है। और आगे कभी भी कुछ भी अगर होता है तो हम यह बात ज़रूर सीख गए दोस्तों कि शासन प्रशासन से, अधिकारी से किस प्रकार से बात की जाती है। यह हमें बहुत सीखने को मिला कल। अगर आप आगे नहीं आओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो हमें सीख नहीं मिलेगी। तो यही है दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट कल आए थे, जितने भी भाई बहन आए थे, उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और नहीं, हमें कभी कुछ कमी पेशी भी रही है तो वो भी हमें कल शासन प्रशासन ने अवगत कराया है कि आप लोग शुरू से इस प्रकार से ऐसे करना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सीखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के आंदोलन के बारे में। कि सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के 52 जिले से सभी साथी आए थे और वर्ग 3 के संबंधित मुद्दे को लेकर के आए थे। जो 4000 पद खाली बचे हैं, उनको रिक्त पद बचे हैं वो उनको भरा जाए। तो हमें दोस्तों मिलना था सीएम साहब से, डायरेक्ट सीएम साहब से मिलना था। क्योंकि हमने दोस्तों सभी दूर ज्ञापन दे चुके थे और अपने अपने जिला स्तर, संभाग लेवल, संभाग स्तर तक सभी लोग परेशान हो चुके थे। बार बार जा कर के अधिकारी प्रशासन से बातचीत कर कर के परेशान हो चुके थे। इसलिए हमें मिलना था, हमें सीएम साहब से डायरेक्ट मिलना था और हमें जो मांग है वो पूरी करवानी थी। ये इस बात को लेकर के हम कल भोपाल गए थे। तो साथियों, हमने कल भोपाल में इकट्ठे हुए, जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो रैली निकल रही है, ये सभी साथी भोपाल आए थे। और ये जो साथी आए हैं और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो भाई बहन जो आए हैं उनको दिल से धन्यवाद है। अब दोस्तों, हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस प्रकार से और हमें आगे क्या करना ये स्टेप बाय स्टेप हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते गए। जीत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हम जीतेंगे और लड़ेंगे। आगे हमें जीत मिलना ही है।
तो ये आप लोग सोच के ना बैठे कि हमें जीत नहीं मिलेगी, जीत मिलेगी। आप देख सकते किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हमें यहाँ पर डरा भी रही है और हमें आंदोलन करने से धारा पता नहीं कौन कौन सी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। हमें कुछ भी पता नहीं था शुरू में, यहाँ पर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से हमें बातचीत कर रही है हमारे से। अब सबसे हमने कहा है कि सर हम आंदोलन करने नहीं आए हैं, हम सीएम साहब से बात रखने आए। हमारी जो बात है वर्ग 3 के संबंधित, ये बात रखने हम सीएम साहब के पास आए हैं। तो ये हम लोग पुलिस प्रशासन को भी बात बताई, तब जाकर के हमें पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की है कि बेटा आप लोग इस प्रकार से आओगे और ऐसे ऐसे करोगे तो आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी। लेकिन हमने जब ये बात बताई तो पुलिस प्रशासन ने भी हमें स्टेप बाय स्टेप हमें बातचीत समझाई और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन हमारा पूरा मदद किया है। जो भी यही से गया था सर। देखिए हम लोग 2 महीने से परेशान हैं। हाँ सर, हर जगह मतलब ज्ञापन दे सर सभी जिले में हमने कलेक्टर, इसलिए हम लोग सीएम साहब से मिलते हैं, उनके सामने हम बात करते हैं। सीएम से बात तो सर हम वेट कर लेंगे सर। हम जब नीलम पार्क नहीं जाएंगे सर। एक बात सुनो, जैसे हम 5 लोग आप भेजा है तो मंत्री से आप यहाँ के जितनी भी संख्या रहेगी तो एक बार सभी से मिला तो क्या मंत्री को भी यहाँ लाके नीलम पार्क कर। देखो मंत्री मेरे घर पे नहीं है, मंत्री हमसे बड़ा है, वो शासन है, हम लोग नौकर। मंत्री को हम थोड़ी आदेश दे सकते हैं करो। तो सर वही फिर हम जहाँ वल्लभ भवन के बाहर बैठेंगे और जैसे 5 लोग के परमिशन हेलो, ट्रैफिक जाम होता है सब तरफ, आपकी बात ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग गए वहाँ पर सीएम हाउस में गए, ठीक है। तो सीएम हाउस गए और सीएम हाउस में दोस्तों वहाँ पर हमने जो ज्ञापन हर एक जगह ज्ञापन दिया वही ज्ञापन हमने वहाँ पर दिया। क्योंकि सीएम साहब का दौरा था उज्जैन में, सीएम साहब नहीं मिले हैं। अब प्रशासन ने कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार से क्या करना, आगे सारी रणनीति जो भी बातें हुई है, रणनीति जो भी थी वो पुलिस प्रशासन का ही सहयोग रहा है। तो पुलिस प्रशासन को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथियों हमें पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो इस प्रकार से जो कि 8 लोगों को मिलाने के लिए सीएम साहब के पास ले गए, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे नहीं जा सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन ने एक तरफ बिठा करके हमें समझाया गया कि आप लोग इस प्रकार से नहीं जा सकते हैं, आप लोग 4 लोग 5 लोग जा कर के हम मिलवा देंगे। तो है और हम लोग ने वहाँ पर ज्ञापन जो दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों ज्ञापन हमने दिया है, नीचे स्तर पर नहीं, सबसे उच्च स्तर पर ज्ञापन दिया है। तो ये जो बात गई है वो सीएम साहब के पास तक चले गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ फिर चर्चा होगी, वो ज्ञापन फिर उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों हमें वहाँ पर ये बताया गया कि आप लोगों को 15 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा और 15 दिन तक आप लोगों को या तो फिर ट्वीट कर देंगे, अगर ट्वीट नहीं होगा तो आप लोगों को फिर आकर के एक बार मिल लेना। तो हम फिर जाएंगे और ये बात है कि हमें किस प्रकार से मिलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारे हमें स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल गया है। तो हमें 15 दिन के बाद जाना है वहाँ पर, और नंबर भी हमारे पास, मोबाइल नंबर वगैरह भी है।
किस प्रकार से हमें आगे क्या करना, तो हम लोग जो भी बातचीत रहेगी वो हम लोगों को पता चल जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे हम फ़ोन भी लगा लेंगे, बात करके हम भोपाल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग 2-4 लोगों को फिर भोपाल जाना पड़ेगा। उसके बाद में और क्या निर्णय आता है ये आप लोगों को इसी चैनल पर, इसी SK स्टडी चैनल पर ही मिलेगा। आप लोगों को जो बात जो भी रहेगी ना ये इसी चैनल पर मिलेगी, मैं इसी चैनल पर शेयर करूंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2-4 लोगों को जाना है, तो ये हम लोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग जो भी भाई बहन जाएंगे ये हम लोग बातचीत करके आ जाएंगे और क्या बात जो भी रहेगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी बात। और आगे एक ये बात है कि 15 दिन तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये जो स्टूडेंट आए हैं ये इससे 3 गुना स्टूडेंट और आएंगे और उसमें कोई लीडरशिप नहीं रहेगा, उसमें सब अपने आप में सभी लीडरशिप रहेंगे। और जो भी अस्त व्यवस्था होती है और जो भी अगर कुछ परेशानी या फिर कुछ भी नुकसान अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन रहेगी। वो हमारे पास प्रूफ भी है, उन्होंने हाँ भी कहा है कि का वीडियो भी हमने बनाया, अगर कुछ होता है तो उन्होंने भी, पुलिस प्रशासन ने भी कहा अगर कुछ भी अगर बेटा अगर ऐसा रहे तो हमें बिल्कुल फ़ोन लगा लीजिएगा या फिर हमसे मिल लेना आकर के, उन्होंने ये कहा। और जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो बिल्कुल आप लोगों का हम सहमत है, ये बात है उन्होंने उनकी रखी गई है। तो ये जैसा कि आप लोग आगे और वीडियो में देख लीजिए हमने क्या क्या कल के दिन में हमने क्या क्या किया दोस्तों। तो ये आप लोग आगे और मैं वीडियो जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर 8 लोग प्रतिनिधिमंडल को लेकर सीएम हाउस गए थे, वहाँ बात हुई। उसके बाद में बल्लभ भवन गए थे, जनरली बात होना अलग है। आप लोगों ने कहा था नीतीश में हमको भी चाहिए, आश्वासन चाहिए। ये हमसे वातावरण में क्या बात हुई सर बताएंगे और आप में से कोई और। उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया है और चूंकि ये सबसे बड़ी सीढ़ी है और प्रदेश के मुखिया जी हैं, उन्होंने ये बताया कि इस विषय पर पहले से ही काम चल रहा है पहली बार, और इसमें अगले 15 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। जो मांगे हमारी हैं वो उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय हो जाएगा। इसमें जल्दी काम करने के लिए हम सीएम हाउस से, उसके बाद फिर हम मंत्रालय भी गए। मंत्रालय में हमने ऑफिस में अपने कागज़ यहाँ भी दे दिए, वहाँ भी दे दिए हैं और फाइल उसकी तैयार करवा दी है, ठीक है। इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बाकी हमने आपके जो प्रतिनिधि हैं इनकी वहाँ पे बात करा दी है, जिनसे हमारी बात हुई है वो प्रदेश के मुखिया हैं। कागज़ देने के बाद वो नीचे आता है, कागज़ फाइल तैयार होती है, उसके बाद कैबिनेट में उसको विषय को लाया जाता है। तो ये पहले से ही विषय चल रहा है, जब भी आप लोगों ने ज्ञापन दिए होंगे। इस वाली कैबिनेट में अब ये इस पर चाहेगा तो अपना काम हो जाएगा। बाकी आप इन लोगों से बात कर लीजिए। जोहार साथियों, जैसे कि आज हम सभी जैसे 8 लोग हैं, सभी सीएम हाउस गए थे। वहाँ पर जो सीएम साहब के जो पर्सनल, जैसे कि आज हम लोग सभी 8 लोग गए थे सीएम हाउस, हमको अलाउ किया गया अंदर जाने के लिए। वहाँ पर सीएम साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी है जो आईएएस लेवल पे रहते हैं, तो उनसे हमने बातचीत की। हम सामने खड़े थे और उनसे हमने सामने बात की कि हमने ज्ञापन दिया पहले तो उनको, फिर उन्होंने हमसे समस्या पूछी। तो हमने हमारी जो समस्या थी, जो हमारे 4000 पद भर्ती के अभी भी रिक्त है, उस पर भर्ती होनी चाहिए मेरिट लिस्ट के आधार पर, ये चीज़ हमने उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है ये पहले से ही हमको इस चीज़ की जानकारी मिल चुकी है। तो जैसे ये जानकारी उनको मिल गई थी ना, उसका काम हो ही रहा है बोल रहे वो। पर अभी जैसे उनके डेस्क पे हम लोग ये ज्ञापन अभी देख के आए, तो उन्होंने ये बोला कि जो सीएम साहब है शाम तक उनके डेस्क पे ये जो ज्ञापन दिया है ये उनके डेस्क पे पहुंच जाए और इस पर जल्द से जल्द जो है इस समस्या का निराकरण होगा। और जैसे भी ये जो 4000 पद है वो मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे 15 दिन के अंदर, और अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो इसके लिए हम फिर से आएंगे। उन लोगों ने हमको अलाउ कर दिया है, बोले कि आप लोग अगर नहीं होता है तो, वैसे तो उन्होंने हमको पक्का आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा आपका काम। धन्यवाद। आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आना नहीं पड़ेगा, वो काम हो जाएगा। ऐसा अरे बोले तो नहीं, कहीं नहीं सर अब मैं बोलूँगा, मैं हाँ बोलिए। नाम बता, मैडम ने क्वेश्चन मतलब जो बताया ना उसी बात को दोहराऊंगा मैं, इसका कुछ नहीं। मैडम ने बोला 8 लोग गए थे, सब लोगों को 8 लोग गए थे, 8 लोग बोला ना। सबसे पहले इनको सीएम हाउस ले जाया गया, वहाँ से बाद में कहाँ है मतलब भाई जो गलत बोला क्या, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है आश्वासन किस तौर पे दिया, हमने बोला कि हमको लिखित में चाहिए। लिखित में कैसा दिया उनको
जो अपने जो अपन ने जो पीएफ दिया ना, ज्ञापन दिया उसमें सील साइन करके दी कि आपका 15 दिन में हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे को 15 दिन 20 तारीख को आ रही और अगर नहीं होगा तो उसका क्या होगा? आज तारीख से जोड़ लीजिए 15 दिन। आज 15 दिन प्रशासन के सामने कि 13 सितंबर 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, 15 सितंबर तक हो ही जाएगा काम। भैया बीच के संडे छोड़ दो। आप भले 1-2 दिन आगे पीछे करो ना, 15 ठीक है? 14 और 16 और 15 में कोई अंतर हाँ नहीं। ठीक है सर, 15 दिसंबर। और अगर सर आपने जो आश्वासन दिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रशासन को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी बातें मानी, समझाया हमको। हम भी ऐसे टीचर बन के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आप लोग देश की सेवाएं कर रहे हो और हम भी कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ण मध्य प्रदेश को बनाने में योगदान देने के लिए इतने लोग आए हुए हैं। आप मानते हो बिल्कुल है। और सेकेंड चीज़ ये रही कि 4000 पोस्ट जब तक अगर नहीं भरेगी, 15 दिन का आश्वासन दिया, उन्होंने बोला कि 4 लोग आना, लेकिन अगर 15 दिन और डेट फिक्स करेंगे इतने लोग नहीं और उससे डबल, हाँ डबल लोग आएंगे, बोलो ना डबल लोग आएंगे। वैसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाँ तक हमें आशा है। और सर अगर 15 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 4000 की बात पूरी नहीं होती, आप लोगों ने आश्वासन दिया, आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आप एसपी साहब हो, हम आपकी सेवा की है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15 दिन के बाद अगर नहीं हुआ और हम लोग उससे ज़्यादा जनसंख्या में आएगा तो सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। सहमत है। देखिए आप लोग सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये मान के चलो। हमारी आशा है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनुशासन का पालन करेंगे। जैसे कि अभी हमारे जने से यहाँ पे आ गए, रोड पे जाना, ये भोपाल अपनी ही राजधानी, अपना ही शहर है, अपना ही प्रदेश है और अपना ही सब कुछ है। बड़े कोई इसमें वो भी जाती है, एम्बुलेंस भी जाती है, कभी फायर ब्रिगेड भी जाती है। और इमरजेंसी सेवा का अगर ट्रैफिक बाधित होता है तो वो अपने लिए ठीक बात नहीं है। भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम है। हमारे पास लोग आते हैं परमिशन लेने के लिए, हम परमिशन देते हैं। परमिशन देने के साथ साथ हम सारी व्यवस्था भी लगाते हैं। टैंकर पानी का आएगा, छाया में आपको बिठाएंगे, आपको निर्धारित जगह देंगे, कहाँ पे रहेगा। पुलिस और ट्रैफिक और प्रशासन, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सब चीज़ लगती है। अचानक से कहीं पहुंच के चला जाना वो चीज़ ठीक नहीं है। वो आपसे कम से कम अपेक्षा नहीं है कि अचानक से कहीं इकट्ठा हो जाए। आपकी परेशानी जायज़ है और वो अपनी जगह है, लेकिन किसी काम को तरीके से करना और किसी काम को बिना तरीके से करना वो ठीक नहीं होता। सर आपने जो बात रखी बहुत अच्छी लगी, हम सब सेटिस्फाई है। लेकिन एक बात ये कि आज तो आपको परमिशन से आए, हमारी गलती का परमिशन नहीं, लेकिन आज आपको बता रहे अवगत करा रहे, अगर 15 दिन का अगर हमारी मांगे डेट फिक्स करी तो 4 लोग आएंगे, तो ऐसा नहीं कि 4 लोगों को परमिशन मेरे पास आई, मैंने नंबर दिया, सर ने नंबर दे दिए, मैंने नंबर दिया और मेरा ऑफिस पास में ही है। तो भी आएंगे तो भी देखो हम लोग आप रिकॉर्ड कर लो, आप वीडियो बना लो, हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए आप। तो हमारी यही आपसे विनती है कि अगर 15 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग इससे डबल आएंगे। और हो सकता है कि किसी नेताजी हमारे सीएम साहब से हमारा भी निवेदन है कि आप अगर हमारे समाज वालों को आप लेके चलो तो पता नहीं किसी से एमएलए बन के आएंगे यहाँ पे मंत्रालय में और हमारी बात रखेंगे। हो सकता है कि आज एमएलए को देख के ऐसा लगे कि यार रूल है बच्चों में, तो हो सकता है अगली बार एमएलए खुद हमको लेके आ जाए तुम्हारी जिंदगी। तो सर वो चीज़ें आपको करना पड़ेगी। एक बात जो आप सबको जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, तो वो चीज़ सही जगह पहुंच गई है और उस पर कार्रवाई होने की प्रक्रिया मैंने आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको बता दी है। प्रक्रिया क्या है कि वहाँ से आएगा सीएम साहब के मंत्रालय में, तो हमने वो टाइम कवर कर दिया। हमने खुद में जाके मंत्रालय में दे दिया कि हम दे रहे हैं जाके। सीएम साहब का जो ऑफिस है बंगला अलग है, सीएम ऑफिस है अलग। ऑफिस से जाएगा संबंधित मंत्री जी के विभाग में, मंत्री के विभाग के वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसको देखेंगे। फिर नीचे जाएगी फाइल, फिर नीचे से कमेंट्स लग के फाइल ऊपर आएगी और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। कैबिनेट से ओके होने के बाद फिर आदेश जारी होंगे। ये उसकी प्रक्रिया है। सर हम इसलिए सेटिस्फाई भी इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको 1 महीने पहले बोल दिया गया था कि अभी अपन सीधे मुखिया जी के यहाँ हैं, जिनको करना है वो तो मांगते हैं नीचे वाले जहाँ दिया आप लोग। आया और थोड़ा सा उसका और नीचे देखो बोलेगा भी है 8 तारीख का। हम सेटिस्फाई इसलिए हो गए क्योंकि अपन पढ़े लिखे नौकरी करना और जीवन बनाना है बच्चों का, जो अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। क्योंकि मॉडल स्कूल एक लगे आज ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनके बच्चे एक्स्ट्रा
कोचिंग दे रहे हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, ट्राइबल से हैं, जहाँ पे जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे सर, आपको पता ही सारी चीज़ें अदर स्टेट में काम करने के लिए आते हैं, जबकि एमपी इतना अच्छा स्कोप है कि बाहर वाले अपने यहाँ काम करते हैं। तो हम लोग वो सीधा छोटा खाना करके ये लोग सब क्लियर कर देते हैं। मतलब आदिवासी जो समूह के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख गए, एक्टिव हो गए हैं, मामा जी की कृपा भी है कि बरसाए रखे, और हम भी यही चाहते हैं कि हमको टीचर बना दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे अपने घरों को जाएंगे यहाँ से। बातें हैं दोस्तों, सारे इस वीडियो में आप लोगों को जो भी यहाँ पर देखने को मिला इस प्रकार से है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।